नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। माघ मेले में किसी भी श्रद्धालु को ना हो असुविधा, सीएम योगी ने कहा अधिकारी फील्ड में उतर कर रखें ध्यान। यूपी के सरकारी भवनों के निर्माण का होगा थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट। 100 करोड़ के ज्यादा लागत वाली परियोजनाओं की होगी ऑडिट, सीएम ने दिए निर्देश। राज्य बीमा अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संविदा पर होगी भर्ती। पैरामेडिकल कैडर के कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग से तैनात करने का प्रस्ताव तैयार। कफ सिरप मामले में शिकंजा कसने के लिए गैंग चार्ट तैयार करेगी एसटीएफ। आरोपितों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। शिक्षा सेवाचयन आयोग के अध्यक्ष से मिलकर अभ्यर्थियों ने मांगी नई शिक्षक भर्ती। 2 गुटों में पहुंचे प्रतियोगी, सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी। मौसम की करवट से मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बरेली की खबर से। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज बरेली आएंगे। आपको बता दें, दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल के आवास जाएंगे सीएम योगी। तो दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल को श्रद्धांजलि देंगे। तो सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुबह करीब 10:30 बजे बरेली पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। शक्तिनगर में आवास पर जाएंगे सीएम योगी और इसके बाद 11:25 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर जालौन से है, जहां आगामी शिवरात्रि और माघ मेले के दृष्टिगत रेलवे अधिकारियों और जिला प्रशासन के बीच समन्वय बैठक की गई है। इस बैठक में डीएम राजेश कुमार पांडे और एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने रेलवे अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि आगामी शिवरात्रि और माघ मेला को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसको लेकर स्टेशन परिसर पर यात्रियों के आने को लेकर जायजा लिया गया और माघ मेले में चलाई जा रही विशेष ट्रेन के यात्रियों को डीएम व एसपी ने फूलमाला पहनाकर ट्रेन से रवाना किया। यात्रियों को प्लेटफॉर्म और ट्रेन व रेलवे स्टेशन पर होने वाली असुविधाओं को लेकर सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। ये समन्वय बैठक थी रेलवे के अधिकारियों के साथ और जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के साथ। इसमें जो माघ मेला का स्नान कल से प्रारंभ हो रहा है, जो 1 फरवरी तक चलेगा, इवन शिवरात्रि तक चलेगा, तो उसको लेकर के यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। उनको ट्रेन में बैठने से लेकर प्लेटफार्म से आने से लेकर के सब सुविधाएं मिले उनको और न्यूनतम उनको कोई कठिनाई ना होने पाए, इसीलिए समन्वय बैठक की गई है ताकि सुरक्षा, संरक्षा और यात्रा का प्रबंधन ये अच्छे से हो सके। और अब खबर संभल से है, जहां जिले के थाना धनारी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मौके से अवैध हथियार और संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है। क्षेत्राधिकारी बहजोई ने बताया कि दोनों आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और अब खबर इटावा से है, जहां इटावा जिले में बाइक चोरों की सक्रियता से कई जगह से मोटरसाइकिल चोरी हो जाने की शिकायत मिली। पुलिस ने
शिकायत के बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू की और चोर गैंग सक्रिय होकर सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज करने पहुंचे। मरीज और तीमारदारों की बाइक चोरी की घटनाएं यहां से भी सामने आई। सैफई पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए सैफई क्षेत्र के पीजीआई के पास से चेकिंग के दौरान 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उस्ताद में पता चला कि ये लोग अपने साथियों के साथ ही गैंग बनाकर सैफई पीजीआई व अन्य जनपदों से रैकी करके मोटरसाइकिल की चोरी करते थे। पुलिस ने निशानदेही पर इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, प्रभारी निरीक्षक सैफई और उनकी टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है। लगातार ये सूचना मिल रही थी कि सैफई पीजीआई की पार्किंग से गाड़ियां चोरी हो रही हैं, दोपहिया वाहन, और एक सटीक आपराधिक सूचना ये भी प्राप्त हो रही थी कि बाहर के जनपदों से गाड़ी चोरी करके यहाँ की पार्किंग में छुपा करके खड़ा किया जा रहा है। इसको डेवलप किया और इस पूरे गैंग से संबंधित 11 मुलजिमों को सैफई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से कुल 13 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। ये इटावा के अतिरिक्त अन्य जनपदों से भी चोरी की गई हैं। आगे बढ़ते खबरों में सोनभद्र पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र में 10 लाख रुपए की टप्पेबाजी करने वाले अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गैंग का पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पर्दाफाश कर दिया है। इस मुठभेड़ में गैंग के 2 शातिर बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुए, जबकि एक अन्य अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस और टप्पेबाजी से जुड़ी नकदी बरामद भी की है। आगे बढ़ते खबरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन के कामकाज और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए वित्त विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित की योजनाओं के लिए आवंटित बजट को समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ खर्च किया जाए। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा अब तक किए गए बजट व्यय की विस्तार से रिपोर्ट देखी। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग आवंटित बजट का समयबद्ध इस्तेमाल सुनिश्चित करें ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में हड़बड़ी की स्थिति न बने। सीएम योगी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि बजट व्यय में होने वाली देरी पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए हर स्तर पर एक एक अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। जवाबदेही भी इसके बाद तय की जाएगी और इसी बैठक में केवल वर्तमान बजट ही नहीं बल्कि भविष्य की योजनाओं पर भी मंथन हुआ है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को निर्देश दिए कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के लिए अभी से तैयारी और नई कार्य योजनाएं शुरू कर दी जाए। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और बढ़ती शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। सीएम योगी के निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी बोर्डों यानी यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई के कक्षा 12 तक के स्कूल अब 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। भीषण ठंड और कोहरे के कारण बच्चों को होने वाली परेशानी को देखते हुए शासन ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ये आदेश प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। मुख्यमंत्री ने केवल स्कूलों की छुट्टी ही नहीं बल्कि आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जाएं। सीएम ने कहा कि सभी जिम्मेदार अधिकारी क्षेत्रों में भ्रमणशील रहें और जमीनी हकीकत का जायजा लेते रहें। बढ़ती ठंड के बीच बेघर लोगों को सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि जिले के सभी रैन बसेरों में पर्याप्त बेड, रजाई और हीटिंग की कोई व्यवस्था किसी भी प्रकार से बची ना रहे।
और अब आगे बढ़ते खबरों में। नए साल 2026 के स्वागत में दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासियों ने जमकर जश्न मनाया। इस जश्न का सीधा असर आबकारी विभाग के खजाने पर देखने को मिला है। आंकड़ों की माने तो पिछले 2 दिनों में नोएडा वासियों ने शराब की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की है। नए साल की पहली संध्या यानी 31 दिसंबर को शराब की दुकानों पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। अकेले 31 दिसंबर की रात को 4 लाख लीटर से ज्यादा की शराब की बिक्री हुई है। इसी एक दिन के भीतर करीब 23 करोड़ रुपए की शराब बेची गई, जो पिछले सालों के मुकाबले काफी ज्यादा है। जश्न का खुमार नए साल के पहले दिन भी कम नहीं हुआ, यानी 1 जनवरी को भी शराब के ठेकों पर भीड़ देखी गई और अनुमानित 12 करोड़ रुपए की शराब बिकी। महज 48 घंटों के भीतर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुल 35 करोड़ रुपए का शराब का कारोबार हुआ है। आबकारी विभाग के लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा साबित हुआ है। आगे बढ़ते खबरों में। फिरोजाबाद के थाना नारखी क्षेत्र स्थित गिराज फिलिंग पंप पर उस समय हड़कंप मच गया जब सोते समय 2 कर्मचारियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सुबह काफी देर तक जब दोनों युवक नहीं जागे तो अन्य कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। मृतकों की पहचान इटावा जनपद के रूपपुरा गांव निवासी सागर और मोहित के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची थाना नारखी पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके की जांच की और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा होगा। देखिए, थाना नारखी क्षेत्र का मामला है। ग्राम नगला सोट असन चौराहे के पास पेट्रोल पंप पे सूचना ये मिली थी कि एक रूम में 2 व्यक्ति मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। इस सूचना पे तत्काल नारखी पुलिस पहुंची है और इनको तत्काल ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु ले जाया गया है, जहां डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया है। इसमें प्रथम दृष्टया जांच पड़ताल में ये तथ्य प्रकाश में आया कि जहां दोनों ये व्यक्ति पेट्रोल पंप पे जिस रूम में सोए हुए थे वो एक जनरेटर रूम था और जनरेटर के धुएं से ही दम घुटने के कारण इनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। कोई जाहिरा चोट नहीं है। फिर भी मृत्यु का सही कारण और समय जानने के लिए इसमें हम लोग पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रहे हैं। डॉक्टर के पैनल से इन दोनों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां कुशीनगर जनपद के खड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत पनियाहवा रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि युवक की मौत ट्रेन की चपेट में आने के कारण हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पनियाहवा से बगहा की ओर जा रही सत्याग्रह एक्सप्रेस की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना इतनी भीषण थी कि युवक का शव ट्रैक पर क्षत विक्षत अवस्था में मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पनियाहवा स्टेशन मास्टर ने तत्काल रेलवे पुलिस को इसकी सूचना दी है और सूचना पाकर सालिकपुर पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने साल 2025 का वार्षिक रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। ये रिपोर्ट कार्ड अपराधियों के लिए किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक पूरे साल बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर में पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया है। डीआईजी अजय कुमार साहनी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार रेंज में पुलिस और बदमाशों के बीच आमना सामना होने की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है।
साल भर में कुल 145 बार पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चली। आत्मरक्षार्थ की हुई कार्रवाई में 172 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिससे वे घायल हुए। मुठभेड़ के दौरान और बाद में कुल 340 शातिर बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी और डीजीपी महोदय का निर्देश था, उसके क्रम में वर्ष 2025 में बरेली रेंज के चारों जनपदों में लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही साथ मिशन शक्ति साइबर क्राइम को लेकर भी बहुत सारी पहल की गई। इसी क्रम में करीब 150 पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें 380 के आसपास अपराधी गिरफ्तार हुए। कुछ अपराधी मारे भी गए जिन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाई थीं, और अन्य कई सारी उपलब्धियां वर्ष 2025 में पुलिस की रही हैं, जो हमें निर्देश दिए गए थे। सतत उसको आगे करने के लिए उसका पूरे वर्ष का लेखा जोखा जारी किया गया है। और अब खबर अंबेडकर नगर से है, जहां बता दें कि प्रयागराज में होने वाले माघ मेले की तैयारी को लेकर डीएम अनुपम शुक्ला और एसपी अभिजीत आरशंकर कई रूट का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान शिव बाबा मंदिर परिसर का भी जायजा लिया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं हेतु होल्डिंग एरिया का भी निरीक्षण किया। यादव नगर तिराहा और अयोध्या जाने वाले मार्ग, थाना गोसाईगंज में स्थित ग्रामश्री एकेडमी स्कूल में होल्डिंग एरिया का भ्रमण कर इस पूरे क्षेत्र का जायजा लिया है। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से लखनऊ स्थित राजभवन में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने शिष्टाचार भेंट की है। इस औपचारिक मुलाकात के दौरान डीजीपी राजीव कृष्णा ने राज्यपाल को पुष्पगुच्छ भेंटकर साल 2026 की हार्दिक बधाई दी। डीजीपी ने राज्यपाल के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। वहीं राज्यपाल ने भी डीजीपी और समस्त पुलिस बल को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक और करोड़ों रुपए खर्च कर परिवहन निगम को सशक्त और हाईटेक बनाने में जुटी है। वहीं बुलंदशहर से आई तस्वीर ने विभाग की साख पर बट्टा लगा दिया है। शहर के पुराने बस स्टैंड स्थित सरकारी कार्यालय में शाम ढलते ही शराब की महफिल सजने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने रोडवेज विभाग में हड़कंप मचा दिया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि करोड़ों की लागत से बने रोडवेज पूछताछ केंद्र के भीतर बैठकर कुछ लोग शराब का आनंद ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि शराब पीने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विभाग से अनुबंधित बसों का रसूखदार मालिक है। स्थानीय लोगों और यात्रियों का आरोप है कि पुराने बस स्टैंड परिसर में अनुबंधित बस स्वामियों का इस कदर बोलबाला है कि वे सरकारी नियमों को ठेंगे पर रखते हैं। जिस पूछताछ केंद्र से यात्रियों को बसों की जानकारी मिलनी चाहिए, वहां शाम होते ही शराब और कबाब का दौर शुरू हो जाता है। एक तरफ परिवहन निगम को घाटे से उबारने और उसे बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है, वहीं इस तरह की घटनाएं दर्शाती हैं कि धरातल पर अधिकारियों का कोई किसी भी प्रकार का कोई खौफ ही नहीं है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। औरैया जनपद के अछलदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर बैडोपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब राजस्व विभाग की टीम बुलडोजर लेकर अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची। कार्रवाई के दौरान गृहस्वामियों के परिजनों व ग्रामीणों के विरोध के चलते गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। राजस्व टीम जब विवादित स्थल पर बनी नींव को बुलडोजर से हटाने लगी, तभी गृहस्वामी के परिजनों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया। परिजनों ने शासन और प्रशासन पर पक्षपात और तानाशाही के गंभीर आरोप लगाए हैं और देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।
खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।